नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। सीधा रुख करेंगे छिंदवाड़ा का, जहां के दौरे पर सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। दिवाकर जी, संतोष पारीक जी, अनिल कुशवाहा जी, सत्येंद्र यादव जी, नत्थन शाह जी, लखन वर्मा जी, प्रकाश उइके जी, नाम तो इतने सारे, आप सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। मैं तो आज केवल आपको नमस्कार करने आया, आपको प्रणाम करने आया हूं। हमको अपने पूरे प्रदेश में तो क्या देश में इसकी लहर दिखाई दे रही है। अब की बार फिर एक बार ये जो आवाज की ध्वनि है, अब आवाज से दुनिया में एहसास हो रहा कि छिंदवाड़ा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि छिंदवाड़ा क्या इतना कमजोर था कि यहाँ के बच्चे सांसद नहीं बन सकते, यहाँ कभी नेतृत्व नहीं ले सकते। बहुत बढ़िया, कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में 5 लाख पार। जोरदार ताली बजाओ छिंदवाड़ा के संकल्प के लिए। मेरे ये जानकारी निकाली तो मालूम पड़ा कि छिंदवाड़ा में सांसद तो बनते रहे, लेकिन कभी छिंदवाड़ा के बच्चे को मौका नहीं मिला। छिंदवाड़ा का अपना यहाँ का व्यक्ति क्यों नहीं बनना चाहिए? जब वोट देने का मामला है, हमारा सांसद बनाना है, तो हमारे अपने घर का बच्चा क्यों नहीं बनना चाहिए? जो आए कुंडली मार के ऐसे बैठे के उठने का नाम ही नहीं ले रहे। आप खुद तो खुद, आप दूसरा, जिनमें कोई दम ही नहीं। दम है क्या? इधर से पूछा, कोई दम है क्या? वैसे ही बेदम है। और ये आप कह रहे थे भाई साहब के गढ़ है, गढ़ नहीं, सब गड़बड़ है, कोई बचा ही नहीं है। किसी तरह से उठा के देख लो, वो तो गए बार ही निपट गए थे। थोड़ी कसर रह गई, लोगों ने कहा मच गए, जीत गए, तो खाली 37,000। किसको कहते हैं 37,000? बहुत थोड़ा सा, जहां लाखों वोट, 20 लाख वोट डलते हो। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में अभी विकास का काम चल रहा है। अब मैं बताऊं आपको, क्या हमारे अपनी इस छिंदवाड़ा के दुर्भाग्य की बात होगी। कहने के लिए कहते भैया हम तो हनुमान भक्त हैं। अरे हनुमान भक्त है तो भैया वो जाम सावली के हनुमान जी बुला रहे, एक ईंट लगा देते। एक ईंट नहीं लगाई, इतना दुर्भाग्य है आप। अगर हनुमान जी के क्षेत्र में भी विकास करने का मामला आया तो किसने विकास किया? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास किया। जोरदार ताली बजाओ अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए। केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, कौन सा पद आपको नहीं मिला? लेकिन आज भी छिंदवाड़ा में केवल भावुकता के आधार पर बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है। 40 साल बाद भी रोना पड़े तो डूब मरो भैया, रोने से क्यों वोट मांग रहे हो? जनता सब समझदार है। हमारे क्षेत्र के लोग कमजोर है क्या? ये रोने धोने का काम किसका होता है? किसका होता है? और जो रोता रहता है उसको कभी हंसना मिलता है क्या? तो जो रोने वाला वो रोता रहेगा कि नहीं रोता रहेगा? बोलो, पक्का बताओ। तो हम सब मिलकर के आज छिंदवाड़ा के विकास का संकल्प कर रहे हैं। मैं बड़े आश्चर्य के साथ देखता हूं विकास के मामले में। कहां रहते हो भाई साहब? कहां घर था आपका? कहां परिवार था? ये भोले भाले लोगों को कब तक बेवकूफ बनाओगे? पूरा जीवन आपने बना लिया और कम पड़ा तो बेटे को लिया है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा। कोई राजा महाराजा हो क्या? ये जमाना गया, जनता सब जानती है। और अब तो मोदी जी का जमाना है, 56 इंच के सीने वाले का। जोरदार ताली बजा, मोदी जी का जमाना है। तुमने जिसके घर के जय जयकार करे उसी के ठिकाने नहीं पड़े। पिछली बार उत्तर प्रदेश में भाग करके केरल तक गए, वो तो समुद्र आगे तुम वहां टिक गए। ये तो पता नहीं कहां जाना पड़ता। ये नरेंद्र मोदी जी का समय है, मामूली बात नहीं है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आप ऐसे बेवकूफ बना दोगे?
पहले जनता को बेवकूफ बना के मुख्यमंत्री बन गए और फिर दुनिया में छिंदवाड़ा मॉडल। अरे क्या दिया छिंदवाड़ा मॉडल में? कोई 5,000 लोगों का एक कारखाना खोल देते, किसी क्षेत्र में कोई खोला क्या? कोई 5,000 लोगों को काम देने का कोई कारखाना खोला क्या? अरे हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी लाए तो हेलीकॉप्टर भी अपने घर में ही उतारोगे। बारे भैया, राजा महाराजा चले गए 47 में, ये नए राजा महाराजा आ गए। जनता सब देखती है, सब जानती है। जो हवा में उड़ता है उसका हवा में उड़ाना भी जानती है। इनकी जमीन पर जगह नहीं मिलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारी सरकार बनी, आप केवल तुलना कर लो, ये कहते समय नहीं मिला, लेकिन 13 महीने की सरकार उनकी थी और 3 महीने की सरकार हमारी है। 3 महीने की सरकार में हमने भी हेलीकॉप्टर की सर्विस ली है, लेकिन हेलीकॉप्टर किस बात के लिए? हमारे घर के अंदर उतारने के लिए नहीं, केवल हमारे घूमने के लिए नहीं। हमने कहा है पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी गरीब आदमी का बच्चा, बेटी, माँ, बूढ़ा, बुजुर्ग अगर बीमार है और उस हॉस्पिटल में अच्छा इलाज का इंतजाम नहीं है, तो उसके लिए कलेक्टर से संपर्क करके डॉक्टर के माध्यम से बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीकॉप्टर हमने अपनी तरफ से लगाने की घोषणा की। ये होती सरकार और ये होती इच्छा शक्ति और ये है संवेदनशीलता। गरीब के आदमी को हेलीकॉप्टर से अगर पहुंचाएंगे